5.3 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या बोला कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी 22 पदों का सम ने आपको निकालना है। उस एपी का डी कितना है 7 दे रखा है और उसका 22वां पद कितना है 149, 149, 22वां पद 149, यानी 22 टर्म जो है उसकी कितनी है 149। तो आपको सबसे पहले इसने एन की वैल्यू दी, कितना दिया 22। एपी में कितने पद है उसमें 22 पद, और डी कितना है इसका भाई 7, और 22वीं पद कितनी है इसकी 149। अब आपको बताओ और कोई इंफॉर्मेशन इसके अंदर है क्या? आपको और कोई इंफॉर्मेशन इसके अंदर है ही? हम एक बात कर सकते हैं थोड़ा सा, जरा एक बात देखो कि पहले सोचो इसमें क्या कर सकते हैं थोड़ा सा। अगर मैं कहूं कि मेरे पास जो ए एन होता है ना, ए एन बराबर होता है ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी होता है, ठीक है भाई। तो भाई ए यानी 22वीं पद कितना दे रखा है ए 22 बराबर ए की वैल्यू पता नहीं और डी की वैल्यू कितनी, एन की वैल्यू कितनी है आपके 22 माइनस के 1 इंटू डी आपको दे रखा है 7, ठीक है भाई। तो यहां से कितना हो गया ए 22 की वैल्यू भी दे रखी है 149 बराबर ए प्लस के 21 इंटू 7, तो 149 बराबर ए प्लस के 7 त्रिकम 7 7 दूनी 14, 147 आ गया। तो यानी 149 माइनस के 147 बराबर ए, तो कितना बचा 9 में से 7 गए कितने बचे 2, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। अब आपको ए मिल गया, आपको एन मिल गया, तो आप इन 22 पदों का योग नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते हो ना। तो फॉर्मूला क्या होता है एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन निकालना कितने पदों का 22 पदों का चाहिए, तो एन की वैल्यू कितनी है 22, तो 22/2 तो ये हो गया इंटू 2 ए की वैल्यू कितना है 2 प्लस एन की वैल्यू कितनी 22 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7। तो यहां से कितना हो गया 11 बार काट दो इसको इंटू 2 दूनी 4 प्लस के 21 गुणा 7, तो बराबर 11 इंटू 4 प्लस के 21 147 147। तो भाई 11 इंटू जोड़ लो 7 4 11 का 1 का हासिल लगा 1 और 151। अब 11 एस की गुणा कर लो, 11 एकम 11 का 1 का हासिल लगा 1, 11 पंजे 55 और 1 56 का 6 का हासिल लगे 5, 11 एकम 11, 11 और 5 कितने हो गए 16। तो जो 22 पदों का योग आया वो कितना आया 1661, यानी 1661। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 7 इसी का।